तो ये है संगठन, कल बताए थे संगठन जो है संगठन क्या है, मतलब अंग्रेजी में होता है ऑर्गेनाइजेशन। आज बताएं संगठन के प्रकार, मतलब काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संगठन कितने प्रकार के होते हैं। तो संगठन दो प्रकार के होते हैं। संगठन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है औपचारिक संगठन जिसको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, एक होता है अनौपचारिक संगठन जिसको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। मतलब संगठन दो प्रकार के होगा कि एक औपचारिक होगा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है अनौपचारिक संगठन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब औपचारिक संगठन क्या है, मतलब जिस संगठन का स्थापना जानबूझकर किया जाएगा किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, या किसी व्यावसायिक या गैर व्यावसायिक काम को पूरा करने के लिए जानबूझकर जिस संगठन का स्थापना किया जाएगा। भाई 10, 20 आदमी 25 आदमी का संगठन बना रहे हैं, मुझे ये काम करना है, मुझे इस उद्देश्य को पूरा करना है, या ये काम आने वाला है, इसे संगठन जरूरत पड़ रहा है। तो जिसका स्थापना जानबूझकर किया जाएगा, जिस संगठन का स्थापना जानबूझकर किसी खास उद्देश्य को पूरा करने के लिए, खास काम को पूरा करने के लिए किया जाता है, उसे औपचारिक संगठन कहेंगे। जिसका स्थापना जानबूझकर किया जाएगा उसे हम औपचारिक संगठन कहते हैं। तो ये होगा जब किसी संगठन के दो या दो से अधिक व्यक्तियों की क्रियाओं को किसी निश्चित लक्ष्य प्राप्ति के लिए, पहले बता दिए हैं, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी खास उद्देश्य के लिए, खास लक्ष्य के लिए, कोई ऐसा टारगेट है, उस टारगेट को पूरा करने के लिए जानबूझकर सब आदमी आपस में मिलजुल कर सहमति से एक जगह एकत्रित होते हैं और उस क्रिया को करते हैं, उस काम को करते हैं, उसे औपचारिक संगठन कहते हैं। एकदम सिंपल परिभाषा है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी खास उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक जगह एकत्रित होते हैं, आपस में बढ़िया तालमेल बनाकर उस लक्ष्य को, उस टारगेट को पूरा करते हैं, उसे हम औपचारिक संगठन कहेंगे। एकदम दो लाइन का परिभाषा है कि औपचारिक संगठन क्या है। अब इसका विशेषता क्या है, लक्षण क्या है, गुण है। तो औपचारिक संगठन विशेषता में होगा कि औपचारिक संगठन की जो स्थापना होता है स्वेच्छा से होता है, कोई जबरदस्ती नहीं होता है, स्वेच्छा से होता है। किसी खास उद्देश्य को पूरा करने के लिए, कोई लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से संगठन स्थापना किया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा होता है इसमें प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर, प्रबंध के जो 3 स्तर जो पढ़े हैं, उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। तब इसमें प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों के अधिकारों और कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को स्पष्ट किया गया। यानी कि प्रबंध के जितने भी स्तर है, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय, निम्न स्तरीय, तो सभी स्तर के जो अधिकारी हैं उसको अपना उसका जवाबदेही जो होता है, उस जवाबदेही को पूरा करने। उच्च स्तरीय जो प्रबंध के जो अपना अधिकारी है उसका अपना अलग जवाबदेही है, वो अपना जवाबदेही को पूरा करता है। मध्य स्तरीय प्रबंध के जो अधिकारी है या एम्प्लॉय है, उसको जो काम दिया गया है वो अपना जवाबदेही से पूरा करता है। और निम्न स्तर के जो हैं सुपरवाइजर सब है, उसको जो काम दिया गया वो अपना सब मिलकर सही ढंग से करता है। तो सबका अपना जवाबदेही को सही ढंग से पूरा करना होता है। अब इसमें सत्ता का भारार्पण ऊपर से नीचे की ओर होता है। इसमें सत्ता का भारार्पण क्या होता है, ऊपर से नीचे होते हैं। जैसे उच्च स्तरीय प्रबंध जो होता है, प्रेसिडेंट होता है, जनरल मैनेजर होता है, फिर वो मध्य स्तरीय को अपना ऑर्डर देता है, मध्य स्तरीय काम को करता है, फिर वो निम्न स्तरीय को देता है। तो ये एगो चेन सिस्टम के तहत चलता है। उसके बाद इसमें आदेश की एकता का पालन किया जाता है। इसमें जो आदेश आपको दिया जाएगा औपचारिक संगठन के, आपको ये काम करना है, तो उसमें आदेश की एकता का पालन करना जरूरी होता है। अगर आदमी आदेश की एकता का पालन नहीं करेगा तो फिर जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, उस टारगेट को हम पूरा कर ही नहीं पाएंगे। तो ये हुआ आपका औपचारिक संगठन, यानी कि जिसका स्थापना जानबूझकर किया जाएगा उसे हम औपचारिक संगठन कहेंगे। अब दूसरा जो संगठन के प्रकार है, उस दूसरा में है कि अनौपचारिक संगठन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अनौपचारिक संगठन वह इसी के, अब जिसका स्थापना अनायास हो जाता है, आपसी संबंधों के कारण हो जाता है, अपने आप जिसका स्थापना हो जाएगा। अपने आप कैसे हो जाएगा, ट्रेन में जा रहे हैं, कोई ऐसा लक्ष्य मिला, वहीं पर संगठन बन गया। कहीं मार्केट में है, कहीं डिस्ट्रिक्ट में है, कोई स्कूल में है, कॉलेज में है, कोई काम आपका पूरा नहीं हो रहा है, वहीं पर अनायास 10, 20, 25, 50 आदमी का काम पूरा हो जाए। चलो आज कॉलेज में स्ट्राइक करते हैं, कॉलेज में ये काम पूरा करवाते हैं, चक्का जाम करते हैं, ये लक्ष्य पूरा कर नहीं हो रहा है। अनायास, ये कह कर नहीं होता है, अनायास हो गया। ऐसा मुद्दा, सामाजिक मुद्दा समाज में उठ जाता है
उठ जाता है, जिसको पूरा करने के लिए कुछ लोग अनायास ही एकत्र हो जाते हैं और उस काम को करने के लिए लोग एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं। हजारों लाखों आदमी एकत्रित होकर अपना, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो या प्रशासन के खिलाफ हो या किसी संगठन के खिलाफ हो, अपना नारा लगाना शुरू कर देते हैं, हमारी मांग को पूरा किया जाए। तो उसका स्थापना जानबूझकर नहीं होता है, अनायास हो जाता है, चलते फिरते हो जाएगा, गाड़ी में हो जाएगा, ट्रेन में हो जाएगा, मार्केट में हो जाएगा। तो जिसका स्थापना अनायास हो जाएगा, आपसी संबंधों के कारण हो जाएगा, ऐसा उद्देश्य अचानक सामने आ जाएगा जिस उद्देश्य को पूरा अभी करना है, और अचानक कुछ लोग एकत्रित हो जाते हैं और कई लोग आपस में अचानक जुड़ने लगते हैं, तो उसे हम अनौपचारिक संगठन कहेंगे। यानी कि जिस संगठन का स्थापना स्वतः आपसी संबंधों, मित्रता की वजह से अनायास हो जाता है, उसे हम अनौपचारिक संगठन कहते हैं। और वो था औपचारिक, जिसका स्थापना जानबूझकर किया जाएगा, पता है वो लक्ष्य को पूरा करना है, वो टारगेट पूरा करना है, उस उद्देश्य को पूरा करना है, सबको पता है, संगठन जितना आदमी बने हैं उसको भी पता है, उसे औपचारिक संगठन कहेंगे। और जिसका स्थापना अचानक हो जाता है, आपसी संबंधों, हितों, पारस्परिक संबंधों, किसी खास उसे हम अनौपचारिक संगठन कहते हैं। तो ये होता है अनौपचारिक संगठन। अब है अनौपचारिक संगठन के जो लक्षण, उसकी विशेषता क्या होता है। तो अनौपचारिक संगठनों का निर्माण स्वतः अपने आप हो जाता है। पहले बता दी परिभाषा में ही है कि अनौपचारिक संगठन असमय अपने आप हो जाता है। पहला पॉइंट ये सामाजिक संगठन होते हैं। क्या पहले बता दिए, ऐसा समाज में, ऐसा मार्केट में ऐसा कोई सामाजिक मुद्दा आ गया, अचानक कुछ लोग एकत्रित हो गया और उसमें हजारों सैकड़ों आदमी जुड़ता गया और उस काम के लिए लोग तत्पर हो गया। नहीं, हम घर से निकले हुए थे नहीं कि ये काम करवाना है, अचानक ऐसा सिचुएशन आ जाता है मार्केट में कि ऑलरेडी वो संगठन बन जाता है। तो ये सामाजिक संगठन होते हैं। इनकी स्थापना व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है। इनकी जो स्थापना होता है, स्थापना व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। तीसरा होता है कि अनौपचारिक संगठनों का निर्माण सामाजिक समूहों के रीति रिवाजों, सामाजिक समूह के जो रीति रिवाज है, धर्मों, जातियों, भाषाओं, क्षेत्रों, स्वभावों, विचारों, ये मिलते जुलते होने के कारण होता है। ये तमाम जो है इस वजह से इसका संगठन का स्थापना होता है। अनौपचारिक संगठन संपूर्ण संगठन का आंतरिक भाग है। जितने भी संगठन है उसका आंतरिक भाग कौन है कि अनौपचारिक संगठन है। तो ये था आपका अनौपचारिक संगठन के प्रकार। तो संगठन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है औपचारिक संगठन, जिसका स्थापना पता है सबको जानबूझकर किया जाएगा। एक होता है अनौपचारिक संगठन, जिसका स्थापना अपने आप हो जाता है। तो ये पढ़े हैं संगठन के प्रकार, औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले चैप्टर में मिलेंगे। कि फिर तब तक वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला टॉपिक जो आपका होगा कि औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन में क्या अंतर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहता है कि औपचारिक संगठन जिसका कॉन्सेप्ट हम दिए हैं और अनौपचारिक संगठन उसमें अंतर क्या है। इसे 3 से 4 पॉइंट लिखना है कि इसकी उत्पत्ति अधिकारों और प्रत्यायोजनों द्वारा होती है, इसकी उत्पत्ति स्वतः सामाजिक संबंधों के द्वारा होती है। एक बार आप उसको किताब उल्टाइए। ये संगठन तकनीकी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं और ये संगठन सामाजिक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं। तो ये आपका औपचारिक संगठन और अंतर हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो इसको भी देख लीजिएगा। और संगठन के प्रकार और उसकी विशेषता औपचारिक अनौपचारिक का, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।